नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर बना हुआ है और जो कोहरे की मार है वो लगातार 2-3 दिन से अपनी फसल पर बनी हुई है, जिससे आलू की फसल नष्ट हो रही है। तो आज इस विषय पर डिटेल में बात करते हैं, तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, लगातार कोहरा पड़ने से जो आलू की पत्तियां हैं वो ऊपर से झुलस रही हैं इस प्रकार से। ये बिल्कुल काला काले धब्बे आ रहे हैं। जिस प्रकार रात को कोहरा जमता है, पत्तियों पर बर्फ़ जम जाती है और सुबह जब धूप निकलती है तो उसके बाद आलू की जो पत्तियां हैं वो सड़ रही हैं, उनका रंग काला पड़ रहा है और पौधे भी बिल्कुल एकदम से मुरझा गए हैं। तो इसके लिए अपने को क्या क्या समाधान करने हैं, क्या क्या बचाव करने हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, पहली बात तो ये है कि प्रकृति को अपना जो कहर है, प्रकृति का जो कहर है, जो कोहरा है, ये लगातार 3-4 दिन से पड़ रहा है और 3-4 दिन आगे जो वेदर का फोरकास्ट है वो बता रहा है अभी 3-4 दिन और भी पड़ने वाला है। तो इसमें अपने बचाव कर सकते हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका फिर भी, लेकिन अपने 50 से 70% तक अपने फसल को कुछ उपाय करके अपनी बचा सकते हैं। लेकिन प्रकृति के आगे तो अपने कोई चैलेंज नहीं कर सकते उसको कि बोल दें कि अपने 100% ही बचा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर लगातार ऐसा बना रहा तो मुश्किल से अपनी फसल बच पाएगी। तो इसमें अपने को सबसे पहली सावधानी तो ये है कि अपने को हर रोज़ की तरह ही इसमें हल्की सिंचाई करनी है। तो किसान भाइयों, ये मैंने देखा है कि एक दिन जो कोहरा पड़ने से पहले मैंने सिंचाई एक दिन लेट हो गया था, उस दिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई पानी की, सिंचाई की। तो जो उस दिन कोहरा पड़ा था तो बिना सिंचाई होने के कारण उस दिन थोड़ा जो फसल पर प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। उस दिन जिस जिस मेढ़ों पर पानी की नमी कम थी वो तो पत्ते बिल्कुल झुलस गए थे। जहाँ नमी अच्छी बनी हुई थी वहाँ पर पौधे अच्छे थे। तो फिर मैंने सिंचाई कर दी है और सिंचाई के साथ मैंने पेस्टिसाइड का भी छिड़काव किया है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सिंचाई भी अपने को दोस्तों लगभग हर रोज़ की तरह करनी पड़ेगी। अब जिस प्रकार से अपने को मौसम विभाग बता रहा है अभी 3 दिन और लगातार कोहरा छाने की पूरी संभावना है। आज 16 जनवरी हो चुकी है, 17, 18, 19 जनवरी तक कभी इसको और भी आगे मौसम विभाग बता रहा है कि इसका कहर अभी और भी है। मैं यहाँ राजस्थान से श्री गंगानगर से हूँ और हमारे यहाँ पे कोहरे की अच्छी मार पड़ रही है। बहुत भयंकर वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर तक रात का तापमान रह रहा है। लेकिन कई एरियो में तो इससे भी ज़्यादा माइनस में चल रहा है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अपने को इससे बचने के लिए रोज़ सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई शाम के टाइम कीजिए आप, कि शाम को 5-6 बजे के आसपास लगभग सिंचाई करें, जिससे कि रात को भी पानी जो है कि खालियों में, मेड़ों में रुका रहे। तो उससे क्या है कि थोड़ा कोहरे की जो मार होती है वो थोड़ा कम पड़ जाती है, पौधे आसानी से झेल लेते हैं। थोड़ा सा गर्माहट हो जाती है मिट्टी में भी पानी से, तो कोहरे की मार कम हो जाती है। और आप इसके अलावा सल्फ़र 80% WDG की स्प्रे कीजिए। 300 से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल बनाकर अच्छी से छिड़काव कर लीजिए। मैनकोजिब है 75%, M45 के नाम से आता है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। और भी कई प्रोडक्ट हैं मार्केट में, आप उनका घोल अच्छे से बनाकर छिड़काव करके सिंचाई लगातार करते रहें।
कि जिससे आपकी फ़सल काफ़ी 70 से 80% तक अपने को उसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर हिसाब से कोहरा पड़ता है तो अगर बर्फ़ की बिल्कुल चादर ही बिछ जाएगी, उसकी परत जम जाएगी, तो अपने को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना अपने हाथ में है, कोशिश करेंगे तो अपने को सफलता भी मिलेगी। आप लगातार खेत में बने रहिए, सिंचाई करते रहिए। जो भी आपने खाद प्रबंधन, थोड़ा यूरिया भी डाल सकते हो आप 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी फ़सल थोड़ा छोटी है तो यूरिया का छिड़काव करके भी सिंचाई कर सकते हो। अगर आपकी फ़सल ज़्यादा बड़ी है तो उसमें यूरिया मत आप डालिए, उसमें आप फॉलियर स्प्रे ही कीजिए, मैनकोजेब वगैरह, सल्फ़र है जो, उसका छिड़काव कीजिए और हल्की सिंचाई, बिल्कुल हल्की सिंचाई करते रहिए। तो एक दिन का गैप भी दे सकते हो आप, लेकिन अगर रोज़ की आपकी व्यवस्था है तो बहुत ही बढ़िया है। ये 3 दिन की बात और है। अभी 3 दिन अगर अपने सिंचाई कर ली और स्प्रे का छिड़काव वगैरह कर लीजिए तो अब अपने फसल को बचा सकते हैं काफ़ी हद तक। तो बाकी भगवान के हाथ में है, प्रकृति के साथ तो अपने चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ उपाय हैं वो अगर अपने करेंगे तो काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी मैंने कई खेतों में कई किसानों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि जिन खेतों में सिंचाई नहीं हुई थी उनकी फ़सल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। तो इस कारण आपको अपने खेत में थोड़ा सिंचाई का, पेस्टिसाइड का थोड़ा ध्यान रखते हुए आप अपनी फ़सल को बचा सकते हो। तो मेरी भगवान से यही दया है कि वो प्रार्थना है कि वो दया का थोड़ा सा अपने पर हाथ रखें, जिससे कि अपनी फ़सल बच सके। जो अब फसल का पीरियड है वो काफ़ी अपने नज़दीक ले जा चुके हैं। 70-80 दिन के आसपास की फ़सल हो चुकी है। अभी 25 और 30 दिन, मतलब लगभग 1 महीना और निकल गया तो अपनी फ़सल पक के तैयार हो जाएगी। लेकिन आज का जो टाइम है वो बहुत ही गंभीर समय है। आज अपनी कोहरे की मार से फसल बच जाएगी तो अपनी फ़सल अच्छी हो जाएगी। पहले अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट से जूझ रहे थे किसान, अब ये तीसरा जो कहर है वो प्रकृति ने बरसा दिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा दया करें किसानों पर कि फ़सल अच्छी हो जाए, कोहरा कम जमे। तो ये थी आज की वीडियो की पूरी डिटेल। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना किसान भाइयों। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहले से कर रखा है तो धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय किसान भाइयों।